हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरी तरफ से आपके लिए फ्री एमसीक्यू की क्लासेस आ गई हैं। कैसे एमसीक्यूज होने वाले हैं, ऐसे एमसीक्यूज होने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, डीईसी की एक मीटिंग में बताया गया था कि अब आपका पेपर थ्योरी पेपर की जगह एमसीक्यू पेपर होगा। मैम, क्या जिन बच्चों ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है उनका भी पेपर एमसीक्यू होगा? देखो, सुनने में तो यही आ रहा है, उन्होंने कहा है कि इस बार जो दिसंबर से होंगे पेपर वो एमसीक्यू होगा। बाकी जो भी कोई फाइनल अपडेट आएगा मैं उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगी। अभी तक तो यही कहा गया है कि हाँ भाई, एमसीक्यू पेपर होगा। यानी कि अब जो भी पेपर होंगे, आगे आने वाले जितने भी सेशन के बच्चों के पेपर होंगे, एमसीक्यू पेपर होंगे। अब पैटर्न चेंज हुआ है तो बच्चों को डर लगने लग गया है कि मैम पढ़ाई कैसे करनी है। कोई टेंशन नहीं है, आपके शिक्षक, आपके टीचर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। तो आपके लिए हम एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। ठीक है जी। अब मैंने एक जो पहले वाली वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी, उसमें मैंने डीसी 1 का यूनिट 1 के कुछ 3-4 क्वेश्चन समझाए थे। ठीक है, वो 3-4 क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, लेकिन इसमें मैं पूरे हर चैप्टर के मैंने कोशिश करी है 10 क्वेश्चंस लाने की। तो इस वीडियो में हम हमारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप ये पूछो कि मैम हमें ये एमसीक्यूज की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी या फिर कैसे मिलेगी, कोई पीडीएफ आपको इस एमसीक्यू की नहीं मिलेगी। आप अगर हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स परचेज करते हो तो आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे। आपको वो थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं क्योंकि वो आपका बेस सेट करेंगे, है ना। क्योंकि अगर एमसीक्यू की ऐसे पीडीएफ देने लग गए तो खत्म ही नहीं होंगे तुम्हारे पेजेस, कितने चैप्टरों के कितने एमसीक्यू लोगे। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, जो कि अगर आप हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेना चाहो जो कि थ्योरी फॉर्म में है, वो आप हमारे नंबर से ले सकते हो। ये वाले एमसीक्यू सिर्फ मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही हूँ, तो यूट्यूब से ही देखने पड़ेंगे। बाकी स्टार्ट करने से पहले वीडियो के बीच में कोई भी दिक्कत ना हो, एक बार बता देती हूँ। ये हमारा एक कॉम्बो ऑफर है। अगर आप हमसे डीसी के असाइनमेंट लेना चाहते हो, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट्स 300 के हैं। प्रोजेक्ट लेना चाहो 900 का सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ के प्राइजेस है, सॉल्व पीडीएफ्स मिलती हैं। लिखना आपको खुद होता है, किसी से लिखा लिखाया ले लेते हो तो रिजेक्ट हो जाता है। अब ये जो डीईसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, ये थ्योरी होंगे जो कि आपका बेस सेट करेंगे एमसीक्यू के लिए। ये 300 के हैं। लेना चाहो तो आप ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ और मैं ये कॉम्बो लेना चाहती हूँ। वैसे ये 1500 का इसका सारा का सारा मटेरियल है। वन टाइम पेमेंट करोगे तो 1300 में आपको मिल जाएगा। लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपने अभी तक हमें यूट्यूब पे फॉलो नहीं करा तो देख लो, ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। डीसी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। भगवान का नाम लेके हम एक नई शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज पढ़ाने की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ा रहा, कोई पढ़ाएगा कैसे, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल धैर्य पूर्वक एक एक चीज पढ़ेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एक तरफ हिंदी में लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? हमें ना, जब हमारे पास एमसीक्यू आते हैं ना, मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। पहला कह रहा है बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना। हाँ, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना है, लेकिन हम और बेटर ऑप्शन देखेंगे। बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, हाँ वो भी है। बच्चों की सभी क्षमताओं का समग्र विकास करना, बिल्कुल सही, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब इसकी सभी क्षमताओं के अंदर उसके अच्छे संस्कार डालना भी आ जाएगा, बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाना भी आ जाएगा। बच्चे को, अब ये कह रहे हैं फिर चौथा, बच्चों को अनुशासित बनाना, टू मेक चिल्ड्रन डिसिप्लिन। नहीं, हमारा ये थोड़ी उद्देश्य है कि बच्चा बस डिसिप्लिन से चुपचाप बैठा रहे, है ना। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर को चूज करना है, जो कि आपका है आंसर नंबर सी, बच्चों की सभी क्षमताओं का समग्र विकास करना, टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल एबिलिटीज इन चिल्ड्रन। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या टिक करके आना है, आपको पता चल गया।
नीचे थोड़ी सी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, क्या, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। बाल विकास का उद्देश्य केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, इसका मकसद शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी पहलुओं का विकास करना है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आंसर मिल गया हमारे बच्चों को। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता। 100 नंबर का पेपर आएगा और कितने वाला पास होगा? 35 वाला पास होगा। मिनिमम 35 एमसीक्यू आपको सही करके आने हैं। आगे चलते हैं। मुझे पता है ये 5 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूं, लेकिन ये पूरा चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करी है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, तो ये दोबारा से एक बार देख लो। बाल विकास की कौन सी विशेषता जन्म से मृत्यु तक चलती है? विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ? ठीक है, बर्थ से लेके डेथ तक क्या चलती है? अब ये उसके लिए आपको पता है, इसके लिए आपको बेस क्लियर करना जरूरी है। क्या ये आप आंसर कर सकते हो? नहीं, लेकिन अगर आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, तो आप इसको आंसर कर पाओगे। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। विकास की सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यस, हमारा डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, वो माँ के गर्भ से लेके मरने तक बच्चे की कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है, जिसको कहते हैं ये एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है जी, तो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, किसका विशेषता है? विकास की सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नीचे एक्सप्लेनेशन आपके लिए दी हुई है। विकास की दिशा किस क्रम में होती है? What is the general direction of development? अब देखो, विकास की जो डेवलपमेंट होती है ना, दो तरीके से होती है। ऊपर से लेके नीचे तक, जिसको हम कहते हैं सी फेलो कॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अंदर से लेके बाहर की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये सब चीजें समझने के लिए आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मैं तो आपको जब एमसीक्यू पढ़ा रही हूं तो इनको समझा इसीलिए रही हूं। पहला कह रहा है ऊपर से लेके नीचे की ओर, बिल्कुल सही, ऊपर से लेके नीचे की ओर सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, फ्रॉम हेड टू टो, बिल्कुल सही। लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, मैं आपको वो बताती हूँ। नीचे से ऊपर की ओर गलत, नीचे से ऊपर की ओर हेड, टो टू हेड, नीचे से पहले पैर बड़े होके थोड़ी मुंह बड़ा होगा, गलत। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर नहीं, अंदर से बाहर की ओर। क्या कह रही हूं मैं? अंदर से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ऊपर से नीचे सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, तो ये भी गलत हो गया आपका। एक दिशा में नहीं होती, ये तो कुछ है ही नहीं, कि कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई डायरेक्शन? तो ये दोनों गलत हो गए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनके साथ साथ मैंने थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। फोर्थ, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और प्यार से देखना है। ध्यान से और प्यार से देखने से क्या होगा, आपको उसकी एक ट्रिक समझ आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है नोट, मतलब हमें गलत वाले को पिक करना है। विकास समान होता है, डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल। मेरी डेवलपमेंट, मेरे भाई की डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट, आपके भाई की डेवलपमेंट, क्या सबकी डेवलपमेंट सेम है? नहीं, सबकी डेवलपमेंट अलग अलग होती है। कोई कितने महीने पे बोलना शुरू करता है, कोई कितने महीने पे बोलना शुरू करता है, कोई कितने महीने पे चलना शुरू करता है, कोई 1-2 महीना ऊपर नीचे हो जाता है, तो सबके लिए सेम नहीं होती। और इन्होंने क्या पूछा था? नहीं पूछा था, नॉट पूछा था, तो ये गलत है ना, तो गलत वाले को हम टिक कर देंगे, गलत वाले को हम टिक कर देंगे। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए। विकास मापनीय होता है, डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड, हाँ उसको मेजर कर सकते हैं। विकास की अपनी गति होती है, डेवलपमेंट हैज इट्स ओन पेस, बिल्कुल सही। किसी की डेवलपमेंट का कोई और पेस है, किसी की कोई और गति है, सबकी गति होती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही। अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, तो गलत क्या निकला? ए,
ए, यही बताना था हमें। अब इसके साथ साथ अगर आपको ये पता हो, क्या ये हमारा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री वीडियोस असाइनमेंट की, प्रोजेक्ट की और एग्जाम्स की तैयारी की सब आने वाली है इस पे, तो इसको फॉलो कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। 18,000 से ऊपर इस पे सब्सक्राइबर्स हैं। बेनिफिट की बात ये है, सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो आपको यहाँ पे डीईसी की फ्री में बुक्स मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। जिस भी मीडियम के बच्चे हो अपनी बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इग्नू की तरफ से बुक्स आई हैं, नहीं आई, ली हैं, नहीं ली, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई ऐप नहीं डाउनलोड करनी, कोई वेबसाइट पे नहीं जाना, यहाँ से फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी चीजें डालती रहती हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा। हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। बाकी ये कॉम्बो ले लेना, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। असाइनमेंट सॉल्व, सेक्शन ए बी सी, भाग क ख ग तीनों मिलेंगे। प्रोजेक्ट में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है। एनेक्सचर ब्लैंक भरना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, बना रहे हो तो कैसे बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब एक बार ले लिया तो इतने बढ़िया नंबर लेके आओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फिर से बता रही हूँ, थ्योरी नोट्स मिलेंगे जो कि आपका बेस सेट करेंगे, एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, लेकिन यही बेस है जो कि आपको मदद करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। कॉम्बो लोगे तो 1300 में मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं, कुछ बच्चों का अगर आपको मैं वो दिखाऊं रिजल्ट, तो देखो हमारे बच्चे कितने अच्छे अच्छे मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में 93, 90 मार्क्स, 90, 95, 97, 97, 84, 94, 93, 97 प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो ये सब किस लिए होता है, क्योंकि हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाते हैं। सही तरीके से पढ़ाते हैं तो फिर अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे पहले प्रभावशाली भूमिका कौन निभाता है? Who plays the first most influential role in a child's overall development? सबसे पहले घर में जब सबसे पहले बच्चा बॉर्न होता है तो किससे कोऑर्डिनेट करता है, मतलब बातचीत करता है, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, जो कि उसकी एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो सीधा सीधा हमें ऑप्शन में दिख रहा है परिवार, फैमिली, इसे करना है टिक, इसे करना है टिक और आगे बढ़ जाना है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आंसर कर देना है टिक। अब बच्चे कहते हैं मैम हमने ना पेपर एडमिशन लिया है इंग्लिश मीडियम में, पेपर हिंदी में दे सकते हैं? दे सकते हो। अब तो वैसे ही एमसीक्यू आपका पेपर आ रहा है ना, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के देख लेना, इंग्लिश में पढ़ के देख लेना, जो समझ आए उसका तो एमसीक्यू ही करना है ना। चलो, बाल विकास को अध्ययन करने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट? हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। टू टीच चिल्ड्रन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाने के लिए कि बच्चा चुपचाप वहां पे बैठेगा कैसे, क्लास में चुपचाप बैठेगा कैसे, डिसिप्लिन ना जी ना, थोड़ा बड़े लेवल पे जाते हैं। बच्चों की क्षमताओं को पहचानना, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स एबिलिटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे? अब मैं बच्चे की एबिलिटीज को समझूंगी तभी तो उसको ग्रो करने में मदद करूंगी ना। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो हम उसकी मैथ्स की एबिलिटीज को और डेवलप कराएंगे कि आगे कल को जाके वो बच्चा मैथ्स में करियर बनाएगा। किसी को डांस की अच्छी एबिलिटीज है तो उसका उसमें करियर बन सकता है। तो बेसिकली हम बच्चे की स्ट्रेंथ को और जो अच्छे एरिया है, पॉजिटिव एरियाज हैं, उनको और स्ट्रेंथन करेंगे और जो वीक एरियाज हैं उन पे काम करके उनको भी इंप्रूव कराने में मदद करते हैं। तो हम उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं। टू इंक्रीज एकेडमिक प्रेशर, बच्चों को अधिक पढ़ाना, ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को बड़ा बनाना, टू मेक ओबीडियंट, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है जी, तो बच्चों की क्षमताओं को पहचानना इज द करेक्ट आंसर।
बच्चे की सोचने समझने की क्षमता का विकास किस श्रेणी में आता है? द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? सोचने समझने की जो कैटेगरी आती है हमारी, उसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शंस समझा देती हूँ। शारीरिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हमारे हो रही है, मेरी बॉडी पार्ट्स बढ़ रहे हैं, मेरा वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, बेसिकली जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है जी, फिजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है तो वो उस बच्चे का कैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अब फिजिकल डेवलपमेंट भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एक को कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। जिसे हम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, चलो मैं एक ना उस पे ले लेती हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, उनकी थ्योरी भी मैं आपको साथ के साथ करा रही हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? स्थूल क्रियात्मक विकास, इसको कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दो पार्ट्स के टाइप के होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास, इसको कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती हैं, जैसे दौड़ते हैं तो बड़ी बड़ी टांगे डेवलप हो रही हैं, हाथ डेवलप हो रहे हैं, है ना, दौड़ते हुए कहीं जा रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो रही हैं, बड़ी वाली ग्रोस मोटर डेवलपमेंट स्थूल क्रियात्मक विकास के अंदर आती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंदर छोटी मांसपेशियां जो डेवलप हो रही हैं उसे कहते हैं। जैसे कि मैंने उंगलियों से पेन को पकड़ा हुआ है तो ये उंगलियों की छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होके ग्रिप बना रही है और लिख पा रही है। धागे में बच्चा मोती पिरो रहा है, इससे फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, धागे में मोती पिरोने से कौन सी डेवलपमेंट होती है? तो आप बता दोगे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा ड्राइंग करने से कौन सा विकास हो रहा है? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट छोटी वाली। दौड़ने से कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? बड़ी मांसपेशियां, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, स्थूल क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो साथ के साथ मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। शारीरिक विकास के अंदर ये आता है। संज्ञानात्मक विकास के अंदर दिमाग से रिलेटेड चीजें आती है, थिंकिंग कैपेसिटी आती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हमारे कैसे सोशल रिलेशंस हैं, है ना, हम उनके साथ कैसे अपने विचारों को रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, है ना, राइट थिंग, डूइंग राइट थिंग, रॉन्ग करेंगे तो फिर कल को हमारे साथ भी बुरा होगा। ये हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जो कि मोरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड नहीं कहना, यहां पे हम आएगा क्वेश्चन में इन्फेंसी। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे आएगा इन्फेंसी, जो कि होती है 0 से लेके 2 ईयर्स तक की। ठीक है, शैशवावस्था होती है 0 से लेके 2 ईयर्स तक की। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ इन्फेंसी, जो कि 0 से लेके 2 साल तक की होती है। जब बच्चा पैदा होता है सबसे ज्यादा उसका तीव्र
शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अभी नया बच्चा पैदा हुआ था, घर पे देख के आए, छोटा सा था, 2 महीने बाद देखा इतना बड़ा हो गया, 3 महीने बाद देखा इतना बड़ा हो गया, लेकिन किसी ने मुझे 3 महीने पहले देखा होता और आज देख रहा होगा तो उसको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। विच मीन्स कि शैशवावस्था में, इन्फेंसी में 0 से लेके 2 साल तक, यानी कि पैदा होने से लेके 2 साल तक बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से, तेज गति से होता है, रैपिड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजंस ले पाता है क्या 2 साल तक का बच्चा? नो, रॉन्ग। नौकरी करना, क्या पैदा होता हुआ बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ नौकरी करने लग जाता है? नो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? ना जी ना। तो फिर फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये शैशवावस्था, यहाँ आंसर में भी थोड़ी सी टाइपिंग एरर आ गया है, 0 से लेके 2 इयर्स तक की होती है। ठीक है जी, यहाँ पे भी अर्ली चाइल्डहुड नहीं है, इन्फेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीन बाय सेंसिटिव पीरियड? कुछ हमारे जो पैदा होने से लेके 6 साल तक का समय होता है, वो हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें हमें जितनी अच्छी लर्निंग करवाई जाएगी, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, उतना बेटर हम लर्न करेंगे और आगे जाके अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड में ना बच्चे के अंदर वो स्किल होती है, उसको जो भी सिखाओगे ना फटाफट से सीख लेगा। लैंग्वेज सिखाओगे, कोई स्किल सिखाओगे, फटाफट से सीख लेगा। इसलिए उसको सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। खेलने का समय होता है सेंसिटिव पीरियड? नहीं, नो। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय, बिल्कुल सही आंसर, द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर लर्निंग। पढ़ाई का समय नहीं, टाइम टू रेस्ट नहीं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय में आपको बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो नई से नई चीजें सीखे, उस पर काम करे, उसके दिमागी क्षमता बढ़े, शारीरिक विकास हो और वो आगे जाके लाइफ में उसे कोई दिक्कत ना आए। क्या नो क्वेश्चन समझ आ गए हैं? बिल्कुल समझ आ गए हैं। तो आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति असामान्य विकास का संकेत है? विच कंडीशन में इंडिकेट अब नॉर्मल डेवलपमेंट? अब नॉर्मल क्या मतलब? कुछ ये नॉर्मल नहीं लग रहा। बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग एट द एज ऑफ 2, फिर भी चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चा 6 महीने में बैठता है, चाइल्ड सिट बाय 6 मंथ, चलता है। बच्चा 5 साल की उम्र में भी बोल नहीं पाता, चाइल्ड डज नॉट स्पीक इवन एट द एज ऑफ 5, ये अब नॉर्मल है। अगर 5 साल का बच्चा भी नहीं बोल पा रहा है तो ये अब नॉर्मल है और ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। चाइल्ड एंजॉय प्लेइंग, ये अब नॉर्मल थोड़ी है, तो सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये थे आपके DECE 1 के यूनिट 1 के कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs, जो कि जिसके पेपर में आने के चांसेस हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आगे के चैप्टर्स में कवर करा दूंगी। वीडियो को जितना ज्यादा प्यार दोगे, जितने ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे, उतनी मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और उतनी जल्दी आपकी न्यू वीडियोस आएंगी। करना क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्री वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। ये रहा कॉम्बो, लेना चाहो तो बेस्ट मटेरियल मिलेगा जो कि 90+ मार्क्स दिलवाएगा। ये लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो भी लेना होगा। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से हम और आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे, तो पढ़ाई करते रहना और ढेर सारा प्यार वीडियोस में दिखा देना ताकि मैं जल्दी जल्दी न्यू वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच।